नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का मॉडल पेपर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो पेपर है लेवल 1 के लिए भी बेहद उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। आज का ये प्रथम वीडियो है साथियों, और मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है कि भाई आपके जो 10/11/2022 का जो ए पेपर प्रथम टेस्ट है उसकी सूचना भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो 3 और 4 फरवरी को आपके रीट मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही है। तो पहला प्रश्न है, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और गुजरात में। साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा आप सभी ने। बात की जा रही है इनकी छतरी के बारे में। तो देखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी की अगर हम बात करें तो इनकी छतरी कहाँ पर है? राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? उज्जैन में। कहाँ? मध्य प्रदेश उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। साथियों, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है और अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो इसके लिए आपके 1/3 माइनस नंबर कम कर दिए जाएंगे। -1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। साथियों, दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? हरदयाल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी और राम गोपाल पोद्दार की छतरी। तो जो शेखावटी है, शेखावटी के अंतर्गत चूरू भी आ जाता है, झुंझुनू भी आ जाता है और सीकर भी आ जाता है। इन तीनों जिलों में से जो सबसे बड़ी छतरी जहां पर स्थित है तो वो कौन सी छतरी है? मतलब शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी किस छतरी को इनमें से माना जाता है? प्रश्न संख्या 2 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, दूसरे प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी। फोर्थ विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। साथियों, इसको ही शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है और राम गोपाल पोद्दार की छतरी आपके कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बारा में, झालावाड़ में और बूंदी में। नाम तो सुना होगा 84 खंभों की छतरी का। सबसे ज़्यादा खंभे इसी छतरी में है साथियों, राजस्थान में। और अगर हम बात करें इस 84 खंभों की छतरी की तो ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आपका जो बूंदी जिला है। कौन सा जिला? बूंदी जिला। हाड़ौती के अंतर्गत बूंदी जिला पड़ता है और इस बूंदी जिले में ही साथियों 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो फिर फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 3 का सही उत्तर है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा चौथे प्रश्न को। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है या चूरू में है? तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 में मूसी महारानी की छतरी बहुत ही प्रसिद्ध छतरी है राजस्थान की, और आपको ये बताना है कि भाई राजस्थान में ये छतरी कहाँ पर स्थित है। तो फोर्थ प्रश्न में सही आंसर क्या रहेगा आपके? मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर जिले में है। कौन से जिले में है साथियों? अलवर जिले में। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, ए पेपर मैंने 8:15 बजे के लगभग 8:15 बजे के लगभग जो भूगोल गोल्डन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 30 टेस्टों की, उसमें टेस्ट नंबर 8 डाल दिया है साथियों, 149 रुपये वाला जो कोर्स है उसमें। और आपके इसके बाद में राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी है, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी उस टॉपिक को भी बिल्कुल आज पढ़ाने वाले हैं। तो आज ही उसका वीडियो आने वाला है, वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। और इस शाम को वापस आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी पढ़ा दी उसको। तो उसका जो टेस्ट है 149 रुपये वाली जो सीरीज है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, वहाँ पर उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा राजस्थान के इतिहास वाले फोल्डर में। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 के लिए भी यही है और लेवल 2 के लिए भी यही है। देखिएगा, इसमें मैराथन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बिल्कुल डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों ऐप को। 5वां प्रश्न है, जोधपुर के प्रसिद्ध राजाओं की छतरियां व उद्यान के लिए
प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है मंडोर, दूसरा है जसवंतरा, तीसरा है ओसिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, लेकिन ये जो तीन विकल्प है तीनों ही चीजें कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। भाई राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतरा जोधपुर को कहा जाता है, तो ये भी जोधपुर में ही है। मंडोर भी जोधपुर में है और ओसिया भी जोधपुर में है। अब यहाँ पर बात की जा रही है, जो जोधपुर के प्रसिद्ध राजा थे, इनकी छत्रियां और उद्यान के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है साथियों, मंडोर है। कौन सा है? मंडोर नामक जो स्थान पड़ता है जोधपुर में, यही जोधपुर के प्रसिद्ध राजाओं की छत्रियां और उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में, बारडोली में, उदयपुर में और गोगुंदा में। बात की जा रही है 32 खंभों की छतरी के बारे में। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए 32 खंभों की जो छतरी है यह राजस्थान के रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। रणथंभौर आपके कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका एक सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 7वां प्रश्न है आपके, देवकुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में और बीकानेर में। देवकुंड सागर की छतरियां आपसे प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है। तो बताइए 7वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? साथियों 7वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो देवकुंड सागर की छतरियां आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। विकल्प नंबर 4 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो जो चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा बिल्कुल सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइए साथियों। प्रश्न 8 में क्या पूछा जा रहा है? तो 8वां प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। पटवों की हवेली की बात की जा रही है साथियों। 8वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 8 में? बात करें तो राजस्थान में एक तो पटवों की हवेली, एक नतमल की हवेली, किसकी? नतमल की हवेली, और एक सालिम सिंह की हवेली। पटवों की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, तीनों ही हवेलियां राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, कौन सा? जैसलमेर जिला। बिल्कुल ये तीनों ही हवेलियां आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। पटवों की हवेली भी जैसलमेर में है, नतमल की हवेली भी जैसलमेर में है और सालिम सिंह की हवेली भी आपके कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर में ही पड़ती है। तो फिर विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो एक बार अच्छी तरह से देखना प्रश्न को। एक बार ये देख लेते हैं। हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। ए उदयपुर में, बी जैसलमेर, सी जैसलमेर और डी फलोदी। इधर पहले पे लिखा हुआ है नतमल की हवेली, दूसरे पे लिखा हुआ है बागौर की हवेली, तीसरे पे लिखा है लालचंद डड्डा की हवेली और चौथे पे लिखा है सालिम सिंह की हवेली। तो ये 4 विकल्प है, 4 जगह के नाम भी आपको दे रखे हैं। अब आपको इनको मिलान करके ये जो विकल्प दे रखे हैं साथियों, ये देखिए ये चारों ही विकल्प, इन चारों विकल्प में से जो आपको सही लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें करना है। तो थोड़ा मैं इसके लिए टाइम दे देता हूं, क्योंकि आप इसमें मिलान करोगे, मिलान करने के बाद ऑप्शन को देखोगे तो फिर आप सही आंसर बताइए इसका। प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही है ये देखिए, एक बार तो आप मिलान कर लो आराम से। मिलान करने के बाद में ये आपके सामने ऑप्शन रहे भाई, फिर आप इसमें देख लो कि कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 में। तो देखो अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। कैसे रहेगा? क्योंकि ये कह रहा है ए में तो 2 सही है, मतलब ये जो उदयपुर है यहाँ पर बागौर की हवेली पड़ती है साथियों। दूसरा जो है इसमें पड़ता है बी में 4, बी में 4 मतलब जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है ना। फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो सी में 1 और डी में 3, सी में तो 1 और डी में 3, सी में 1 और डी में 3। तो देखिए इस प्रकार से आप मिलान करोगे। जैसे पहला विकल्प देखें तो बागौर की हवेली जो आपके कहाँ पर पड़ती है? आपके उदयपुर में पड़ती है। जैसलमेर में बिल्कुल आपके सालिम सिंह की हवेली भी है और नतमल की हवेली भी है।
फिर जैसलमेर में मतलब किसी एक जगह कहीं मिलान करना पड़ेगा, यहाँ की यहाँ कर दो या यहाँ की यहाँ कर दो, बात एक ही है। और फलोदी में आपके लालचंद ढड्डा की हवेली है, लालचंद ढड्डा की हवेली है। तो इस प्रकार से अगर आप कहोगे कि ठीक है सर आप ये तो कर रहे हो, लेकिन हम इसको यहाँ क्यों मिला, इसको यहाँ मिला सकते, बिल्कुल मिला सकते हो, इसको यहाँ मिला सकते हो, इसको यहाँ मिला सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन आपको चारों विकल्प में नहीं दिखेंगे। इसी वजह से आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 9 में तीसरा विकल्प सही रहेगा कि भाई ए में तो 2 रहेगा, बी में 4 रहेगा, बी में 4 रहेगा, सी में 1 रहेगा और डी में 3 रहेगा। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगर आप चेंज करते हो, जैसे आप ये बी को ए में जोड़ोगे तो बी में 1 बिल्कुल कहीं नहीं दे रखा है, इसी वजह से फिर आपके तीसरा ही विकल्प प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। समझ में तो आया ना थोड़ा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू में किस स्थान पर है, मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, ये गोयनका की हवेली भी एक तो झुंझुनू में भी है और एक चूरू में भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हवेलियां हैं, दोनों अलग अलग सेटों की हवेलियां हैं। गोयनका यहाँ झुंझुनू वाला अलग था और चूरू वाला अलग था। तो अगर हम बात करें जो झुंझुनू में गोयनका की हवेली है और जो लड़ियों की हवेली है, यह किस स्थान पर पड़ती है, तो बिल्कुल यह आपके पड़ती है मंडावा नामक स्थान पर। किस स्थान पर पड़ती है साथियों, मंडावा नामक स्थान है झुंझुनू में, यहीं पर लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली स्थित है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो देखेंगे 11वें प्रश्न को। 11वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में, राजसमंद में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर संत रैदास की बात की जा रही है। मीराबाई के जो गुरु थे संत रैदास, उनकी बात की जा रही है। उनकी छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल मीराबाई के जो गुरु थे संत रैदास साथियों, इनकी छतरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। विकल्प नंबर 4 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे कि भाई प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछेंगे। तो बिल्कुल अच्छे एक चीज हो है कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करें। आप प्रश्नों को छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने के बाद में उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि साथियों एग्जाम में भी आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी इस आदत को डालोगे तो ही एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ पाओगे, नहीं तो ऐसा लगता है कि यार ये होना चाहिए, लगा देते हैं, और जो अपने सही प्रश्न किए वो भी अपने उनके जो नंबर आते हैं उसमें से भी नंबर कट कर दिए जाते हैं। एक गलत प्रश्न की वजह से हमारा सिलेक्शन मतलब रुक जाता है। तो आपको वही चीज़ें करनी है जो आपको याद है। 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो तो फिर भी रिस्क उठा सकते हो, लेकिन चारों आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है प्रश्न का, तो फिर वहाँ तुक्के मत लगाना। ये तुक्के लगाने वाली भर्ती नहीं है, ये भी बिल्कुल याद रखना। तुक्के से काम नहीं चलेगा इस बार बिल्कुल भी। तो देखो प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 4th विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी में खंभों की संख्या कितनी है। तो 82 है, 72 है, 32 है और 84 है। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। देखिएगा बात की जा रही है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के बात की जा रही है साथियों, और देवपुरा गांव आपके कहां पर पड़ता है, बूंदी जिले में पड़ता है। और बूंदी जिले में ये 1683 में जो निर्मित छतरी थी, ये कितने खंभों की थी, 84 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी थी ये, 84 खंभों की छतरी। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है, जोधपुर जिले से है, जयपुर जिले से है, अलवर जिले से है और सवाई माधोपुर जिले से है। तो कागा की छतरियों का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। भाई कौन से जिले से है, जोधपुर जिले से। विकल्प नंबर आपका जो 1 है साथियों, कौन सा, प्रथम विकल्प जो है जोधपुर वाला, यही आपका प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि कागा की छतरियां कहां पर है, जोधपुर जिले में। प्रश्न 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है, खेतड़ी में, किशनगढ़ में, बीकानेर में और सुजानगढ़ में। तो देखिएगा चोपड़ा परिवार से संबंधित ये जो हवेली है साथियों,
कौन सी हवेली? ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। तो राजस्थान के जिस जगह पर यह स्थित है आपको वो जगह बतानी है प्रश्न संख्या 14 में। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे 14वें प्रश्न में? बताइए 14वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 14 का भी सही आंसर देखेंगे। बिल्कुल राजस्थान में जो ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली है ये सुजानगढ़ में स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है? आपके सुजानगढ़ में ही ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, जयपुर में स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा, कछवाहा, सिसोदिया और चौहान। देखो पहली बात तो यह है कि जयपुर में किसका शासन हुआ करता था साथियों? तो जयपुर में कछवाहा वंश का शासन हुआ करता था। अब जिस वंश का शासन हुआ करता था वहीं की तो छतरियां रहेगी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से निकाल सकते थे। तो अगर हम बात करें बिल्कुल आपके कछवाहा वंश ही इसका सही उत्तर है। विकल्प नंबर जो 2 में दे रखा है कि जयपुर में स्थित जो गेटोर की छतरियां हैं इसका संबंध किस वंश के राज परिवार से है? तो कछवाहा वंश से है। बिल्कुल विकल्प नंबर आपके दूसरा जो है 15वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16 है, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कुंभलगढ़ में, मंडोर में और बूंदी में। देखो प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प चुनोगे? तो थोड़ा दिमाग लगाना भाई प्रश्न में। ब्राह्मण देवता की छतरी की बात की जा रही है। ब्राह्मण देवता की जो छतरी है बूंदी और कुंभलगढ़ का तो आप हटा दो। वैसे ये जोधपुर में है लेकिन जोधपुर में भी कहाँ? तो मंडोर में है भाई। फिर किसका चुनाव करोगे? मंडोर का या जोधपुर का? मैंने बता रखा है ना, अगर जिले का नाम भी आ जाए, स्थान का नाम भी आ जाए तो फिर आपको स्थान को सही करना है। अब यहाँ मंडोर आ रहा है तो बिल्कुल मंडोर ही इसका सही आंसर होगा। अगर मंडोर विकल्प में नहीं होता तो फिर हम किसको सही करते? जोधपुर को हम सही करते। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित है? जयमल भत्ता की हवेली, मेहता हवेली, रुइया हवेली और पंसारी हवेली। तो जो हवेली बीकानेर में स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। बताइए मित्रों 17वें प्रश्न का कौन सा विकल्प चुनोगे? बात की जा रही है बीकानेर में स्थित है। जो हवेली बीकानेर में स्थित है मतलब 3 हवेलियां तो बीकानेर में इनमें से नहीं है, सिर्फ एक हवेली ऐसी है जो राजस्थान के बीकानेर में यहाँ पर स्थित है। तो देखो जयमल भत्ता की हवेली, रुइया की हवेली और पंसारी हवेली, तीनों ही हवेली आपके बीकानेर में नहीं पड़ती है, बल्कि जो मेहता की हवेली है, कौन सी हवेली की यहाँ पर बात की जा रही है? मेहता की हवेली की। तो बिल्कुल ये आपके कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है। सेकंड विकल्प 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राजा अजीत सिंह ने करवाया, गंगा सिंह ने करवाया, जसवंत सिंह ने करवाया और ईश्वरी सिंह ने करवाया। तो इनमें से जिसके द्वारा गोरादाई की छतरी का निर्माण करवाया गया उसका नाम आपको, उस शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। देखिए गोरादाई का नाम आपने जरूर सुना होगा साथियों। गोरादाई की जो छतरी है इसका जो निर्माण है ये राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया? राजा अजीत सिंह के द्वारा ही गोरादाई की छतरी का निर्माण करवाया गया था। विकल्प नंबर आपका 1 18वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 19, मेवाड़ नरेश राजा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छतरियां कहां पर स्थित है? बुधनी में, मंडोर में, आहड़ में और नाथद्वारा में। तो भाई ऐसा है यहाँ पर बात की जा रही है मेवाड़ नरेश की। अब देखो मंडोर तो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो मारवाड़ की बात हो चुकी है, फिर मतलब ये स्थान तो मारवाड़ में चला गया। तो मेवाड़ नरेश तो फिर मेवाड़ में होना चाहिए इनकी छतरियां। तो देखो अमर सिंह और कर्ण सिंह इन दोनों की ही छतरियां कहाँ पर है? आहड़ में है। विकल्प नंबर 3 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 20 में आपसे क्या पूछ रहा है? मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में।
भाई देखो, मामा भांजा की दरगाह भी है, मजार भी है, छतरी भी है, अलग अलग चीज़ें और साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है मामा भांजा की छतरी की। तो मामा भांजा की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है भाई। किस जिले में स्थित है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। फोर्थ विकल्प आपका 20वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। राजस्थान में बड़ा बाग की जो छतरियां हैं ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में और जोधपुर में। देखो, बड़े बाग की बात की जा रही है, तो बड़ा बाग की छतरियों का संबंध राजस्थान के जिस जिले से है उस जिले का नाम आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है। बताइए 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे? तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 में जो आपका सही उत्तर है, राजस्थान में बड़ा बाग की जो छतरियां हैं ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों। प्रश्न नंबर 21 में। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके 22वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखो, 22वां प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी राजस्थान में निम्न में से किस शहर में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, बूंदी में और जालोर में। तो देखिएगा, राव मालदेव की छतरी की बात की जा रही है। राजस्थान के जिस शहर में स्थित राव मालदेव की छतरी, साथियों वो शहर का नाम आपको बताना है। विकल्प है आपके कोटा, जोधपुर, बूंदी, जालोर। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है? देखिए, 22वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। राव मालदेव की जो छतरी है यह राजस्थान का जो जोधपुर शहर है। कौन सा शहर है? जोधपुर शहर। बिल्कुल, जोधपुर शहर में ही राव मालदेव की छतरी स्थित है। तो विकल्प नंबर जो 2 है 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाइए साथियों। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करा करो, क्योंकि कभी कभी बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बिल्कुल उसमें सुधार कमेंट बॉक्स में किया जाता है। गोप सिंह की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? करौली में, अलवर में, रामगढ़ में और बीकानेर में। देखो, गोप सिंह की छतरी की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 23 में। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। आपके प्रश्न नंबर 23 में सही आंसर देख लेते हैं साथियों। गोप सिंह की जो छतरी है ये राजस्थान के करौली में स्थित है। कहाँ पर? जो डांग की रानी है ना, किसको कहा जाता है? डांग की रानी, करौली को कहा जाता है। तो बिल्कुल करौली में ही गोप सिंह की छतरी स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। देखिए, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। और दोनों लेवल की तैयारी मात्र 149 रुपये में करवाई जा रही है। संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको वहां पर उपलब्ध है। तो चलिए 24वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? नवाब वाजिद अली शाह ने, नवाब अमीर खान ने, नवाब बिरजिस ने और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। तो 24 का सही उत्तर बताइए। देखो, एक चीज तो ये भी क्लियर हो गई कि भाई सुनहरी कोठी आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। और इस कोठी का निर्माण जिसके द्वारा करवाया गया है उसका नाम आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। तो 24वें प्रश्न का सही आंसर देके साथियों, बिल्कुल सुनहरी कोठी का निर्माण जो टोंक में स्थित है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 24 का सही उत्तर है। ये आपके कंप्लीट होता है कला संस्कृति का पेपर नंबर 4। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।